हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर सांख्यिकी की एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। ये समांतर माध्य का एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में 3 विधियों से हम समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और समझने के बाद में फिर अपने आप से करने का प्रयास भी करें। देखिए, समांतर माध्य मीन भी इसको बोलते हैं। यदि आंकड़े अवर्गीकृत हों, जैसे मान लीजिए दिया है 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी ऐसे नंबर्स दिए हैं और ये पूछा कि इनका समांतर माध्य बताइए, तो क्या करते हैं, उसका उन सब को जोड़ देते हैं और अपॉन में कितने हैं वे संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, जैसे 5 है तो ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से अवर्गीकृत के लिए एवरेज आप मान के इसको चल सकते हैं। एवरेज, औसत। तो x1, x2, x3 से xn तक है, जैसे मान लीजिए, तो समांतर माध्य x बार से इसको डिनोट करते हैं। तो इन सबको जोड़कर अपॉन में n नंबर्स यदि हैं तो अपॉन n। समेशन में भी इसको लिख सकते हैं। तो i से 1 मतलब i बराबर 1 से लेकर n तक xi अपॉन n, या सीधे सीधे बोले तो समेशन si इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये जो है ये आपके 9th के कोर्स में है, इसलिए 10th में नहीं पढ़ने को आपको मिलेगा। 10th में है आपके कोर्स में, यदि आंकड़े वर्गीकृत हों, वर्गीकृत को पढ़ने को मिलेगा। तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, 3 विधियों से इसको निकालते हैं। पहली विधि में x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यह समेशन भी इसको बोलेंगे। ठीक है। कल्पित माध्य विधि में कल्पित माध्य इसको मान लेते हैं a को, विचलन यहाँ से d बराबर x माइनस ए, तो x बार हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, सूत्र है बस ये, ठीक है ना। पद विचलन विधि, इसमें x बार बराबर होता है a प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, जहाँ यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखो, सूत्रों को मैं पढ़ के बता रहा हूँ लेकिन कतई समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन की ओर चलते हैं सीधे। इन सूत्रों को आप नोट कर लें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या और घरों की संख्या वर्गीकृत आंकड़ों में इसने दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें लिख लेनी है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। फिर हमें लिख लेनी है घरों की संख्या, जो कि बारंबारता कहलाएगी। यहाँ बारंबारता कि कितने घरों की संख्या है, कितने पौधे कितने घरों में, ये मतलब हुआ इसका। इसे F से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब फिर मध्यमान, मध्यमान इसे XI से डिनोट कर देंगे, इसे FI से, बारंबारता को, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या करेंगे, FI और XI जो भी आएंगे उनकी गुणा कर देंगे, इसमें इतना काम होगा। अब आप इसको टेबल को सजाइए। तो देखिए, पौधों की संख्या 0 से 2, कितने घरों की संख्या 1, 2 से 4 2, 4 से 6 1, और 6 से 8 5, 8 से 10 6, 10 से 12 2, और 12 से 14 3। देखिए, पूरी टेबल अब आपकी स्क्रीन पर होगी, तो आप इसको समझते जाएं। बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है माध्य निकालना। देखो करना क्या है, अब समझिए कि जो पौधों की संख्या दी है, जो क्लास इंटरवल दिया है, इसको CI भी बोलते हैं। CI मतलब क्लास इंटरवल, या हिंदी में कहें तो वर्ग अंतराल।
ये जो संख्या दी है वर्ग अंतराल में दी है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। कौन सी सीमाओं को? ऊपरी सीमा और निम्न सीमा और उच्च सीमा को, और अपॉन 2 कर देते हैं। एक्स आई निकालने के लिए देखिए मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, एक्स आई मध्यमान जब निकालते हैं तो अपर लिमिट 0 और 2 और अपॉन 2 कर देते हैं। मतलब 0 2 तो मैंने लिख लिया, लेकिन ये लिखो कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ा अपॉन 2 कर दिया। अब जैसे इसके लिए हमें लिखना है तो 0 और 2 2 का आधा कर दो तो 1, 2 और 4 को जोड़ो 6, 6 का आधा 3, 4 6 को जोड़ो 10 का आधा 5, 6 8 14 का आधा 7, 8 10 आधा कितना हुआ 18 का 9, 10 और 12 अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो सिंपल है इसमें तो 10 और 12 के बीच में क्या आएगा 11, 12 14 के बीच का क्या होगा 13। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। ये तो खैर दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं लगेगी। फिर क्या करना है, तो फिर एफ आई जो भी है एक्स आई की गुणा में चला जाएगा। तो 1 और 1 की गुणा, फिर 2 और 3 की गुणा, फिर 1 और 5 की गुणा, फिर 5 और 7 की गुणा, 6 और 9 की गुणा, 2 और 11 की, 3 और 13 की। यहाँ पे वैसे तो डायरेक्ट भी लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा विस्तृत कर रहा हूँ इसको, ताकि बात समझ में आए। एकदम से ये ना हो कि ये कहाँ से आ गया। 1 एकम 1, 2 3 6, 1 पंजे 5, 5 7 35, 9 6 54, 11 दूनी 22, 13 39, ये आगे सारे। लेकिन अब इन्हें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो जोड़ने के लिए ये साइन होता है सिग्मा या समेशन, एफ आई एक्स आई, बीच में गुणा लिखो या मत लिखो, गुणा ही होती है, बराबर इन सबको जोड़ना है। सबको किसे? इन्हें जोड़ने में तो बैठ जाना गुणा वालों को, जो आया है गुणा करके, तो ये जुड़कर आ जाएगा 162, जोड़कर देख सकते हैं। और फिर एक इधर भी योग करना है, इधर कर दो एफ आई का। ध्यान दो एक्स आई का कोई योग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एफ आई का जरूर करना पड़ेगा और हमेशा करना पड़ेगा। देखिए इन सब को जोड़ के देखोगे तो इसने पहले ही कहा है कि 20 घर आएंगे, तो इसलिए जोड़ो या मत जोड़ो, उसने तो दे रखा है पहले से कि 20 है, देख लो जोड़ के 20 ही आएंगे। फिर क्या करना है, सूत्र लगाना है। तो यहाँ से माध्य ज्ञात कर देंगे, माध्य एक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ वाई। ठीक है, और हम किस विधि से इसको कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो विधि है ये प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि। जिस विधि से करें उस विधि को आप यहाँ भी नोट डाउन कर सकते हैं, शुरू में ही, सबसे शुरू में लिख दो प्रत्यक्ष विधि से, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, पता लग जाएगा कि हाँ किस विधि से होने वाला है। तो पहले आप इस सोच ही लेंगे कि किस विधि से करना है, नहीं तो क्वेश्चन में जिस विधि से पूछा है उस विधि से ही करना पड़ेगा। नहीं पूछा है तो फिर आपकी इच्छा रहती है किसी विधि से कर लें। तो इसकी जगह लिखेंगे 162 और ये है 20, 20 से इसको भाग दे के देखो, 20 अट्ठे 160, पॉइंट लगाओ, ये भी 20 हो जाएगा, 20 ही कम 20, तो 8.1 इसका आंसर बन गया। तो देखो आसान लगा सवाल, प्रत्यक्ष विधि बहुत आसान। सबसे पहला काम मध्यमान निकालना, कैसे? दोनों को जोड़ो आधा कर दो, दोनों को जोड़ो आधा कर दो। किस दोनों की बात हो रही है, तो क्लास इंटरवल में उच्च सीमा और निम्न सीमा की बात हो रही है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये आ जाएगा एक्स आई, एफ आई वो दे के रखेगा। फिर क्या करना है, एफ आई एक्स आई की मल्टीपल कर देनी है, जो भी आएगा इन सब को जोड़ दो, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इधर सिग्मा एफ आई भी कर लेंगे, मीन्स सब पूरे सारे एफ आईज को जोड़ लेंगे। तो यहाँ से जो माध्य आएगा वो सूत्र के अनुसार प्रत्यक्ष विधि से जो सूत्र है एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू जो भी कुछ आया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर आओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरों के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में दी है 100 से 120 12, ये एक आंकड़े दिए हैं आपको।
तो इन्हें क्या करना है, टेबल में सजा लेना है। चलिए सजाइए। और किस विधि से इसको करने जा रहे हैं, तो देखिए अभी आपने पढ़ी है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि तो मैं इसको कराऊंगा आपको कल्पित माध्य विधि से। आप इसको कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। आप इसको किससे कर सकते हैं, तो प्रत्यक्ष से भी कर सकते हैं, पद विचलन से भी कर सकते हैं। तो सारी विधियां, तीनों विधियां आपके सामने रख दूंगा मैं, और आपकी फिर इच्छा रहेगी या क्वेश्चन पूछने वाले की इच्छा रहेगी कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, फिर उसी हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए दैनिक मजदूरी लिखो, फिर अगले में श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या लिखिए। फिर लिखा मध्यमान ज्ञात करना पड़ेगा, जिसे हम XI से डिनोट करते हैं। ये जो श्रमिकों की संख्या आई है FI से डिनोट कर लेंगे। और जो दैनिक मजदूरी है वो क्लास इंटरवल हो गया, वर्ग अंतराल। मध्यमान ज्ञात करने के बाद कल्पित माध्य में हमें D भी चाहिए, DI। तो DI निकालने के लिए XI में से A घटाना है, वो भी चाहिए। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, FI और DI की मल्टीपल भी करनी पड़ेगी। बस कल्पित माध्य में इतने से आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे और इतने में काम आपका चल जाएगा। देखिए CI दिया है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, है ना। स्क्रीन पे पूरी टेबल आपको दिख रही होगी। और यहाँ नंबर्स हैं 12, 14, 8, 6, 10, ये हैं। ये FI है, सारे हैं 50 श्रमिक, तो सिग्मा FI आप लिख दो 50। ठीक हो गया, ये 50 कर दिया। XI निकाल लेंगे कहाँ से, मैंने बताया है कि XI जब भी निकालना हो तो क्लास इंटरवल्स की जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है उनको जोड़ो और अपॉन 2 कर दो, हाफ कर दो। 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 आएगा, आधा करेंगे तो 110 आएगा। फिर यहाँ से ये 130 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। देखो 20 जोड़ते चले जाओ ना, अपने आप ही अपने आप आ जाएगा ये। 20 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर चाहे इसे करके देख लो आप। देखो 180 और 200 करेंगे 380 का आधा तो 190 ही होगा। तो ये भी एक तरीका रहता है, लेकिन फिर क्लास इंटरवल समान होना चाहिए। 20 20 20 20 सबका 20 है ना, तो ये चीज़ भी, तो ऐसा ना करके सीधा आप जोड़ के आधा कर लो, ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, क्योंकि मीन में कैसा भी किसी प्रकार का क्लास इंटरवल दे सकता है, मीन ज्ञात हो सकता है। देखिए DI निकालने के लिए हमें A निकालना पड़ेगा, तो इसमें हमें मानना पड़ेगा, और ये चीज़ हम नीचे लिख देंगे टेबल के। माना कल्पित माध्य, जब है ही कल्पित, एक कल्पना करनी है कि बीच में कौन सा पड़ रहा होगा इसके। FI पे मत चले जाना, ध्यान देना। इसमें बीचों बीच में कौन सा पड़ रहा है, तो देखो हमें तो दिखाई दे रहा है, 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़ दो, तो इसको A मान लो आप। किसको, 150 को। तो कल्पित माध्य A हो गया 150, ये हमने नीचे भी नोट डाउन कर दिया। देखिए फिर क्या करेंगे, 110 में से इस 150 को 150 को घटाओ, 130 में से भी 150 को घटाओ, 150 में से तो खैर ये खुद घटेगा ही, 170 में से भी घटाओ, 190 में से भी घटाओ, और बराबर जो आए वो लिख दो। तो देखो यहाँ -40 आएगा, यहाँ माइनस के 20 आएंगे, ये 0 आएगा, ये 20 आएगा, ये 40 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी आए, माइनस आए प्लस आए, हमें तो चिन्ह पे ही भी ध्यान इसमें देना पड़ेगा, चिन्ह को अवॉइड नहीं करना। 12 की गुणा -40 में करेंगे, XI की गुणा मत कर देना। FI की और DI की गुणा होती है, चाहे इस पर आपको हाथ रखना पड़े। कई बार क्या होता है, अगर इस प्रकार से ध्यान नहीं देते हैं तो XI की गुणा कहीं तो FI की कर दोगे तुम, कहीं XI की कर दोगे। तो ऐसे इसको रखो, उंगली रखी कि 12 की -40 की -480, 14 की 20 की 14 दूनी 28 -280, फिर 8 की और 0 की तो 0, 6 की और 20 की 120, 10 की और 40 की 400, ये हुआ। अब देखो माइनस के कितने हैं और प्लस के कितने हैं, क्योंकि हमें करना है अब इसका समेशन। FI DI इक्वल टू माइनस के कितने आए, देखो माइनस के आए 8 8 16, 4 2 6,
ये हो जाएगा 760 और प्लस के 520। देखो माइनस के कितने बचे फिर, यहाँ माइनस के अधिक है ना, तो माइनस के बचे 240, 240 बचे। ये आ गया। एफ आई आपने पहले से निकाल रखा है, तो बस फिर क्या बचा, फिर तो सूत्र बचा पद विचलन विधि का, नहीं इसका कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र है वो है x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू ए का मान रखो, देखो ये रहा, ए मान रखा हमने 150 प्लस ये है माइनस के 240 और बटे में है सिग्मा एफ आई 50। तो ये 50 प्लस माइनस तो माइनस बन जाएगा, 0 से 0 कटेगी, 5 से 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 150 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो आएगा 145.2, ये आया। अब ये क्या था, क्या चीज़ थी ये, तो ये थी दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी थी। तो यहाँ लिख देंगे अतः श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी बराबर 145 रुपये 20 पैसे, ये है इसकी दैनिक मजदूरी। ठीक है, तो देखो समझ में आया होगा। क्या करना है, कल्पित माध्य मान लेना है, कल्पित माध्य जो भी मानेंगे फिर डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए एक्स आई में से ए को घटाते चलना है, जो भी आएगा प्लस आए या माइनस आए उसे फिर इसी को फिर एफ आई से गुणा करते जाना है और इन सब को जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आएगी प्लस आए या माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमें तो यहाँ रखना है इस सूत्र में, और रख के जो भी कुछ आता है हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कल्पित माध्य को। नेक्स्ट पे आ जाओ, और भी करेंगे, एक दो सवाल और अच्छा समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझते जाओ बस, सारे सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दैनिक जेब भत्ता, इस ऐसे क्वेश्चन में हमें प्रत्यक्ष विधि को ही लगाना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखो, फालतू विधि में उलझना बेकार है। जब कोई एफ वगैरह इस प्रकार की कोई वैल्यू बीच में से पूछ ले तो सीधा प्रत्यक्ष विधि लगा दो बिना सोचे, वो एग्जाम में भी बोलेगा नहीं किसी क्वेश्चन में कि इसमें आप कौन सी विधि से करो, तो इसलिए आपका विवेक है तो फिर तो सीधा प्रत्यक्ष लगा दो। दैनिक जेब भत्ता एक क्लास इंटरवल दिया है और बच्चों की संख्या तो ये एफ आई दिया है, बच्चों की संख्या, फिर है मध्यमान ज्ञात करते हैं, फिर वो काम रहता है एक्स आई, ये एफ आई है, और फिर हम क्या करते हैं प्रत्यक्ष में एफ आई और एक्स आई की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम इसमें बन जाते हैं। यहाँ से देखिए 11 से 13 है 7, 13 से 15 है 6, 15 से 17 है 9, 17 से 19 है 13, और 19 से 21 है एफ, 21 से 23 है 5, 23 से 25 है 4, ये है देखो। ठीक है, तो चलिए जो एफ आया है इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, निकालना तो है ही, बहुत आसान है, अब घबराइए मत, बहुत आसान है। देखो 11 13 को जोड़ो 24 हो गया, आधा कर दो 12 हो गया, 13 15 28 आधा कर दो 14 हो गया, 15 17 32, 32 का आधा 16 हो गया। देखो दो दो जोड़ते चले जाओ, 12 2 14 2 16, 18 20 22 और 24, देखो करके चाहे सेम ही आएगा, है ना, तो ये भी तरीका ठीक रहता है। फिर क्या करेंगे, दोनों की गुणा, 12 सत्ते 84, 14 छके भी 84, 16 नम्बे 144, 13 और 18 की गुणा कर देंगे, 13 18 की आएगी 234, एफ की और 20 की गुणा करेंगे तो 20 एफ आ जाएगा सीधा, 5 की और 22 की 110, 4 की और 24 की 24 चौके 96, ये आएगी गुणा। ठीक है, चलो गुणा भी हो गई। अब क्या करें, तो अब सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे, जोड़ दो सबको, सबको जोड़ के देखो ये जो 20 एफ है इसे नहीं जोड़ना, इसमें इसे प्लस में रखना है, बस ध्यान ये देना है,
ऐसा मत कर देना कि सब 20 को भी जोड़ते हुए और f कर दो सीधा, इसका नहीं करना। प्लस 20f पहले कर लो और इसे थोड़ा सा ऐसा भी रख लो, या तो इस पर उंगली रख लो या कुछ भी, ताकि ये 20 ना जुड़ जाए इसमें। सारे जोड़ के देखो, सब जोड़ोगे तो 752 आ जाएगा। सिग्मा FI कितना है, तो इन सब को जोड़ दो, बच्चों की संख्या जो भी है। इसमें भी f हमें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 44 तो सारे जुड़ के हो गए। प्लस कर दो f, क्योंकि अगर हमें सबका योग पता होता तो फिर तो f सीधा ही निकाल देते हम, फिर इतना ही काम क्यों होना था फिर, ये चीज़ है ना। तो देखिए माध्य x बार बराबर यहाँ से आएगा सिग्मा FI XI, सूत्र जरूर लिखेंगे, सब सूत्रों से लिख लिख के याद हो जाएंगे। तो देखिए माध्य दिया है वैसे हमें 18, क्वेश्चन में दे रखा है, देखो पहले अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो देखो 18 है, ठीक है। 18 लिया बराबर, इसको हम 752 प्लस 20f लिख देंगे और नीचे लिखेंगे 44 प्लस f। देखिए इसे पूरे को उठाएंगे, 18 की गुणा में ले जाएंगे, 18 इंटू 44 प्लस f इक्वल टू 752 प्लस 20f। 18 की 44 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 792, और 18 की f में गुणा कर देंगे 18f, फिर 752 प्लस 20f। एक काम करो 18f को 20f के पास भेज दो, माइनस में चला जाएगा, और 792 में से घट जाएगा, यहाँ आएंगे 40 और यहाँ आएगा 2f, तो f बराबर आएगा 40/2 यानी कि 20। f का मान 20 आंसर आएगा। कुछ नहीं करना था इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ लगी होगी, इसकी तिरछी गुणा कर दी और यहाँ मतलब यहाँ ले गए, चूँकि भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, f का मान निकाल दो सीधा। बहुत आसान सा सवाल है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ से हम टेबल बनाएंगे, हृदय स्पंदन, और किस विधि से आप करना चाहते हैं तो इसमें भी आप एक काम करिए, कल्पित माध्य लगा दीजिए। कल्पित माध्य और स्ट्रॉन्ग तरीके से आप समझ जाओगे। कल्पित माध्य विधि से मैं इसको कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष से आप करना चाहें कर सकते हैं, पद विचलन से करना चाहें कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती। बट एक चीज़ रहती है इसमें, कैलकुलेशन का थोड़ा अंतर रहता है। अगर आप प्रत्यक्ष से करते हैं तो बहुत बड़ी गुणा भाग करनी पड़ती है, गुणा जोड़ करना पड़ता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच जाते हैं। भले ही एक टेबल तो एक फालतू कॉलम तो बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी वो आसान बनती है। हृदय स्पंदन विधि, विधि नहीं बल्कि ये प्रति मिनट संख्या, प्रति मिनट संख्या, विधि की बात करते करते मैंने विधि लिख दिया। चलिए यहाँ पे फिर करते हैं महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या ओके, 65 to 68 and 68 to 71 and 71 to 74 और 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, ये बना, ठीक है। और यहाँ बना 2 4 3 8 7 2 4 3 8 7 4 2, अच्छा 83 से 86 भी है भाई, एक लाइन पहले ही हमने काम खत्म कर दिया था। 7 4 2, ठीक है। तो ये लाइन ना माने ये वाले। चलो फिर करते हैं, XI निकाल दो, क्योंकि देखो ये तो क्या है, ये तो FI है, ये CI है और ये XI आ गया मध्यमान। करो इसका मध्यमान, देखो 65 और 68 को जोड़ के देखो तो ये आएगा 66.5। इन दोनों का आधा करके देखेंगे 69.5, फिर 72.5, 75.5, तीन जोड़ते चले जाओ ना सीधा, 78.5, 81.5 एंड 84.5, ये आता चला गया।
लेकिन अब हमें देखो, अगर इसकी सीधा इसकी गुणा करने लगे तो थोड़ा सा गुणा लेंथी जैसी लगती है। भले ही देखो यहाँ तो एफ आई तो बहुत आसान से दिए हैं, तो प्रत्यक्ष में भी इसमें कोई दिक्कत है नहीं कोई ज़्यादा बड़ी, है ना। लेकिन फिर भी अगर इससे कल्पित माध्य से करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया, एक्स आई माइनस ए कर देंगे और फिर एफ आई इंटू डी आई हो जाएगा। ओके, डी आई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक मध्यमान यानी कि एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, माना कल्पित माध्य, जिसको ए से डिनोट करते हैं। देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 3 नीचे छोड़ दो, 3 ऊपर छोड़ दो, बीच वाले को ए ले लो। 75.5 को ए मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, इन सब में से इस 75.5 को घटाते चले जाओ, सब में से घटा दो, ये काम सब में से करना है, ठीक है। घटा देंगे ना, ओके घटा देंगे तो बहुत अच्छी बात, घटा देंगे तो सवाल बन जाएगा आपका, नहीं घटाएंगे तो सवाल रह जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख देना चाहिए, वैसे तो डायरेक्ट भी करते हैं तो ऐसी कोई सजा का कोई प्रावधान नहीं है, हाँ नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो माइनस करके देखो कितना आया माइनस का, 9 बिल्कुल सही, -6 ठीक, माइनस के 3 ये भी सही, ये 0, ये 3, ये 6 और ये 84.5 में से भी 75.5 को घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा। इन सब की गुणा जो आए हैं एफ आई में गुणा होगी इसमें। देखो 2 9 18, 4 6 24, 3 3 9, 8 0 0, 7 3 21, 4 6 24, 2 9 18। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई डी आई कर दो, एफ आई डी आई बराबर माइनस के टोटल कितने, देखो 8 4 12 9 21, 1 2 3 2 5, माइनस के 51, प्लस के जोड़ के देखो इन्हें, प्लस के 5 8 13, 4 5 6 63, तो ये आएगा ओवरऑल प्लस के ही 12, माइनस के 51 घट जाएंगे 63 में से, प्लस के 12 आया है। तो बस आप एक सिग्मा एफ आई भी करते चलें, तो सिग्मा एफ आई 30 महिलाएँ हैं, जोड़ के देख लो चाहे 30 ही आएंगी। ठीक, अब क्या करना है, सूत्र लगा दीजिए, एक्स बार बराबर बन जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए कितना है, ए है 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई है 12 और अपॉन में है 30, तो 75.5 प्लस 30 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.4, जोड़ दो 4 5 9, ये हो जाएगा 75.9। तो देखिए आगे आपका आंसर, अतः महिलाओं के प्रति मिनट माध्य हृदय स्पंदन, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, की संख्या बराबर 75.9 आ गया पर मिनट। ठीक है, तो देखिए बहुत आसानी से आपने दो विधि समझी, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। तो अब इस वीडियो में और ज़्यादा हम नहीं करते, बस 4 सवाल पे ही आप छोड़ दो, और अगले वीडियो में जितने भी सारे सवाल हैं उसको करेंगे, और जो तीसरा मेथड है पद विचलन विधि उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। ओके, थैंक यू।